everyone, it's me Gani and you guys are watching and learning for life. Well, today is the lecture number 3 of Organic Chemistry class 10th ICSE. तो आज का लेक्चर थोड़ा सा कंपैरेटिवली लंबा होने वाला है. इवन आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई एम गोइंग टू टीच यू इन वन शॉट, जितना हम कवर कर पाएंगे, बिकॉज टाइम इज लेस, सिलेबस इज मोर और आईसीएसई में डिटेल्ड स्टडी की प्रॉब्लम है दैट यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. ये I don't want to disrespect anyone or I don't want to hurt anyone's feeling, but CBSE की comparatively syllabus ICSE का ज़्यादा है. I'm not saying anything, it's just कि quantity की बात करें तो थोड़ी ज़्यादा है. So we have to at least थोड़ा stretch करना पड़ेगा अपने lectures को to complete the syllabus on time, right? So आज की वीडियो में we are going to majorly look at formulas. आज हम try करेंगे कि हम अपना A part of the chapter को complete कर ले in one shot. दो लेक्चर्स इसके पहले हम देख चुके हैं जिसमें we discuss the basics of this chapter. इस लेक्चर में we will be covering the rest of the A part, जितना हो सकेगा उतना पॉसिबल. So without wasting any time, let's get started. सबसे पहले आज हम फॉर्मूला की बात करने वाले हैं. तो बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हम उन्हें उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं. अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है क्या चीज? हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आपने जनरली देखा होगा, इफ वी आर राइटिंग मीथेन हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली. So this is the structural formula of methane. So the formula that shows that atom has different element linked together in a molecule is known as structural formula. So जिस फॉर्मूला में आपको दिखेगा कि कौन सा एटम किस एटम से लिंक कैसे हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन्स देख के लिंक हुआ है या शेयर करके लिंक हुआ है, तो वो कैसा उसने मॉलिक्यूल बनाया है, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, राइट. उसके बाद आता है कंडेंस्ड फॉर्मूला. कंडेंस्ड फॉर्मूला आप कैसे लिख सकते हैं? जैसे इसी को, ये तो मैंने बहुत छोटा एग्जांपल दिया CH4 का, अगर ये हम थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लें जिसमें 2-3 कार्बन ऐड कर सकते हैं हम, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ यू कैन से प्रोपेन. सिंपल, इजीएस्ट, प्रोपेन. तो 3 कार्बन होंगे हमारे पास एंड दिस विल बी द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन, जिसमें मैंने हर एक लिंक, हर एक बॉन्ड को प्रॉपर्ली ओपन करके शो किया है. दिस इज प्रोपेन. अगर ये सीधा कंडेंस करके शो कर सकूं तो C के साथ 3H है, CH3 प्लस CH2 और ये CH3. दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्मूला. उसी चीज को मैंने छोटा करके लिख दिया है, सिर्फ कार्बन के बॉन्ड्स दिखाए हैं, बाकी मैंने एज इट दिखाई नहीं है. तो दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्मूला. तो स्ट्रक्चर दैट शोज ओनली लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज कंडेंस्ड फॉर्मूला. ठीक है. वैसे ही स्केलेटन फॉर्मूला क्या है? स्केलेटन फॉर्मूला अगर मैं इसी चीज का लिखूं आई वुड से CCC. ये मेन कार्बन चेन को जो दिखाएगा फॉर्मूला दैट इज नोन एज स्केलेटन फॉर्मूला, जिसे हम कार्बन स्केलेटन कहते हैं. स्केलेटन फॉर्मूला की जगह कार्बन स्केलेटन इसे हम कहते हैं जनरली कि कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन तो ऑब्वियसली इसके ऊपर लगने ही लगने हैं, तो कार्बन स्केलेटन इसे कहते हैं. उसके बाद का इंपॉर्टेंट टॉपिक आफ्टर फॉर्मूलाज. फॉर्मूला सिलेबस में इतना ही है, कुछ ज्यादा डिटेल में आपको दिया नहीं हुआ. फॉर्मूलाज कैसे लिखने हैं वो डिटेल में है, तो वो हम भी पढ़ेंगे. ठीक है. उसके बाद वी हैव एल्काइल ग्रुप. व्हाट इज एल्काइल ग्रुप? एल्काइल ग्रुप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज नेमिंग में दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. ठीक है. नॉमेनक्लेचर एंड IUPAC नेमिंग में आपको एल्काइल ग्रुप बहुत हेल्प करने वाला है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस डिटेल में. सो an alkyl group is obtained by removing one atom from the one hydrogen atom, basically from the whatever the formula is, what from the compound you can say alkane molecule basically. So alkane, let's take CH4. this is an alkane. ठीक है. इसे alkane क्यों कहा है? क्योंकि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है. ये नॉमेनक्लेचर में हम रूल्स पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा. ठीक है. तो अगर हम alkane में से एक हाइड्रोजन एटम को माइनस कर दे तो वी विल बी गेटिंग CH3. ये एल्काइल है. तो दिस इज द एल्काइल ग्रुप. तो CH4 मीथेन था हमारे पास एंड ये बन गया हमारा मिथाइल. ठीक है. तो दिस इज द मिथाइल ग्रुप. अब जनरली एल्केन्स का जो हमारा जनरल फॉर्मूला है दैट इज CnH2n+2, राइट. लेकिन एल्काइल का जो जनरल
फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n+1। तो यहाँ पे +2 था, यहाँ पे +1 है, दैट इज एक हाइड्रोजन कम है जनरल एल्केन से, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एल्काइल इंस्टेड ऑफ एल्केन। ठीक है, सो मीथेन, मिथाइल, इथेन, इथाइल, प्रोपेन, प्रोपाइल, सो जितने भी आपके एल्केन्स हैं, एन्स सिंगल बॉन्डेड वाले, उसको आप एल्काइल में चेंज कर सकते हो। अब एल्काइल ग्रुप ANE को रिप्लेस करके YL लगा दिया जाता है तो एल्काइल ग्रुप बन जाता है। सो इसमें जो है इट इज यूजुअली टू ब्रेक द बॉन्ड और दूसरे एलिमेंट के साथ, इट इज यूज्ड इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो इसे हम यूज करते हैं जो भी हमारा एल्काइल ग्रुप होगा इट इज यूज्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, दिस इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट फॉर कार्बन चेन, ऑन कार्बन चेन के ऊपर हम इसे सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करते हैं। सो बेसिकली व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डू दिस, आप इसके आगे ये बॉन्ड लगाओगे, इसके आगे ये साइन लगाने का क्या फर्क है, इसके आगे ये साइन इसलिए लगाया जाता है टू शो दैट कि इसकी एक वैलेंसी भी खाली है। सो कार्बन की एक वैलेंसी भी खाली है, ये किसी के साथ भी कंबाइन करेगा तो स्टेबल होगा, राइट। तो आप इसको एग्जांपल ले सकते हो, आई हैव हियर फुल चेन, ये मैंने 5 कार्बन लिए, इसके मैं सबके बॉन्ड्स पूरे कर रही हूँ। ठीक है, तो आई एम कंप्लीटिंग इट्स बॉन्ड्स सबके। अब आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने H लगाने की जगह मैं CH3 लगा दिया, मैंने एल्काइल ग्रुप का यूज कर लिया, तो इट इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑन कार्बन चेन। तो यहाँ पे इसका नेम अगर करेंगे तो वो नेमिंग की तरफ आपको समझाया जाएगा वैसे तो, बट स्टिल इसका अगर आप नेमिंग करोगे तो इट विल बी 3 मिथाइल एंड देन 1 2 3 4 5, we have 5 here, so 3 methyl pentane, so this will be 3 methyl pentane। ठीक है, बट इसका नेमिंग कैसे करनी है दैट आई बी शोइंग यू, मैं आपको समझा दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। इट्स जस्ट बेसिक, आप इतना समझो कि यू यूज दिस एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑन कार्बन चेन। ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डिस्कस ओवर हियर टुडे, क्योंकि आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज हमारे फंक्शनल ग्रुप्स एंड एवरीथिंग, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया मीथेन, मिथाइल, इथेन, इथाइल, प्रोपेन, प्रोपाइल, ब्यूटेन, ब्यूटाइल। ठीक है, तो यू हैव टू लर्न लाइक दिस, सिंपल है लर्न, इसमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, राइट। सो आपको एक और चीज शो करनी है, अगर मैं कहूँ मैं CH3 लिख रही हूँ और ये तो हमारा हो गया मिथाइल, हमारा जो इथाइल है दैट इज दिस इज C2H5। इस मिथाइल को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ और there is another way to write this, मैं ऐसे CH2 CH3 भी लिख सकती हूँ, तो भी आप इसे मिथाइल इथाइल ही लिखोगे, वैसे ही CH3 and then H7 या, तो इसे ये है प्रोपाइल, बट इसे मैं CH2 and CH3 ऐसे भी लिख सकती हूँ, तो ये आप खोल के भी लिख सकते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसा आपके स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दीज बोथ आर प्रोपाइल, दीज बोथ आर इथाइल, तो ये दोनों सेम हैं। यू कांट, आपको ये तो आपको पता है इथाइल, ये आपका कुछ भी नहीं है। इफ यू आर ट्राइंग टू थिंक ऑफ लाइक नेमिंग इट लाइक कि इसका मैं अलग दूंगी, इसका मैं अलग दूंगी, बट यू डोंट हैव द नेम ऑफ दिस, राइट। तो आपको इसको कंबाइन करके नेम देना पड़ेगा, दैट विल बी इथाइल, राइट। सो इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज हमारा फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या, तो फंक्शनल ग्रुप की हम बात करने वाले हैं। तो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली होता क्या है, फंक्शनल ग्रुप एक एटम है बेसिकली, या ग्रुप ऑफ एटम है, सो दिस इज अ एटम और ग्रुप ऑफ एटम। फंक्शनल ग्रुप इज डिफाइंड एज एन एटम or a group of atoms in specific atoms joined in specific manner which is responsible for the characteristic of the chemical properties of a compound। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है दैट कैन बी एन एटम, एक सिंगल एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, एंड दे आर बेसिकली इस तरह से वो हमारी कंपाउंड के साथ ज्वाइन होते हैं कि वो हमारे कंपाउंड
प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड इज डिसाइडेड बाय द फंक्शनल ग्रुप एडेड टू इट. एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, अगर मेरे फंक्शनल ग्रुप OH है, दिस विल बी एन अल्कोहल, राइट. एंड अगर मेरा फंक्शनल ग्रुप आई वुड से डबल O है, तो यहाँ पे मैं इसे क्या कहूँगी, आई विल से इट इज कीटोन, राइट. तो ये डिफरेंट चीजें हैं. तो दीज आर ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स. ये मैं अभी आपको समझाऊंगी कैसे यूज करने वाले हैं हम इसको. सो सी, जैसे सिंपल एक चेन लेते हैं C 4 कार्बन की चेन लेंगे. अब एक एक करके यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स को ऐड करेंगे और समझेंगे हमारा टॉपिक. ठीक है, यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन हटा रही हूँ बिकॉज वी हैव टू ऐड हियर द फंक्शनल ग्रुप्स, राइट. सो यहाँ पे अगर मैंने OH लगा दिया, इट बिकम्स एल्कोहल, राइट. अब यहाँ पे मैंने OH लगा दिया तो ये एल्कोहल बन जाएगा. फिर यहाँ पे अगर मैंने Cl लगा दिया तो ये बन जाएगा एल्काइल हैलाइड. क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड. अगर मैंने Cl की जगह यहाँ पे CHO लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैंने CHO लगा दिया तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा. तो सिर्फ एक, ये जहां पे भी बस मैं एक फंक्शनल ग्रुप चेंज कर रही हूँ, एक फंक्शनल ग्रुप चेंज करने की वजह से इसकी पूरी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं. दैट इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप. एक एटम को चेंज करने से पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड चेंज हो रही है. अल्कोहल से एल्डिहाइड बन गया, तो दैट इज, व्हाट इज दिस, दिस इज फंक्शनल ग्रुप की प्रॉब्लम वजह से. सो यहाँ पे अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ R इज बेसिकली लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स, बिकॉज हमें नहीं पता कि कितने कार्बन एटम्स होंगे. तो अगर तो R के साथ H लगा है, नॉर्मल H लगा है, OH लगा है, R के साथ हमारा CHO लगा है, R के साथ हमारा Cl, Br, I कुछ भी लगा, ये सारे जो ये चीजें लगी हैं R के साथ, दैट आर फंक्शनल ग्रुप्स. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आपके बुक में दी हुई हैं, that we will be discussing orally because इतना we cannot spare time. जो written points आपको समझाने वाले होंगे I'll be explaining as well. सबसे पहली केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है, chemical properties of compounds containing same functional group are similar. अगर मेरे पास दो compounds हैं, दोनों में OH लगा है, दोनों alcohols होंगे. तो दो compounds जिनमें same functional group है, उनकी जो chemical properties हैं वो भी same होंगी. ठीक है, therefore the compounds of the same functional groups are identified as the same type of tests. तो अगर सिंपल सेम चीज वही बात हो रही है कि अगर दो कंपाउंड्स हैं, दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो सेम टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स हो गए. तो सेम टाइप्स हैं तो आप उसे सेम तरीके के टेस्ट से आइडेंटिफाई करने वाले हो. सेकेंड प्रॉपर्टी, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट. अगर डिफरेंट हो गया फंक्शनल ग्रुप, एक पे CHO लगा है, एक पे OH लगा है, एक एल्डिहाइड है, एक हमारा एल्कोहल है, तो दोनों अलग अलग है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी. देन थर्ड इज देयर एग्जिस्ट अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप. तो हर फंक्शनल ग्रुप की कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें उसकी होमोलोगस सीरीज जरूर प्रेजेंट होगी, राइट. सो जस्ट गिव मी अ सेकंड. Yes. Now, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं कि कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं बेसिकली एंड व्हाट आर दोस, राइट. तो उनके बारे में बात कर लेते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं उनके बारे में, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. तो उसके बारे में बात करते हैं. हैलाइड, हैलाइड इज बेसिकली हेलोजन. हेलोजन लगा होगा, Cl, Br, I या कोई भी हेलोजन लगा है, दैट विल बी एल्काइल हैलाइड. हैलाइड को हम शो कर रहे हैं बाय X. ठीक है, तो RX कुछ ऐसा आपको दिखेगा. R इज लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एल्काइल हैलाइड. इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड. ठीक है, एंड इफ यू से कि इसके बेसिकली हम सफिक्स लगाते हैं जब भी हम कोई फंक्शनल ग्रुप यूज करते हैं, वी यूज अ सफिक्स. तो जनरली जब भी हम कोई भी बेसिकली फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं तो वी यूज
सफिक्स। लेकिन जब हम हैलाइड्स की बात करते हैं, एल्काइल हैलाइड बनाते हैं, तो वी यूज अ प्रीफिक्स। याद रखना, वी यूज अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कौन सा यूज करेंगे? वी विल बी यूजिंग जो भी आपने लगाया उसके हिसाब से। तो अगर क्लोरीन लगाया है तो वी विल बी यूजिंग क्लोरो, अगर ब्रोमीन लगाया वी विल बी यूजिंग ब्रोमो, अगर आयोडीन लगाया तो वी विल बी यूजिंग आयोडो। ठीक है, तो इट डिपेंड्स आपने कौन सा हैलाइड लगाया है। उसके बाद नेक्स्ट इज हाइड्रोक्सिल। अगर आप हाइड्रोक्सिल आयन यूज कर रहे हैं दैट इज OH आयन, तो आप इसको ROH ऐसे आप रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो। कार्बन के चेंज के साथ आपको OH लगा हुआ मिलेगा। इसे हम कहते हैं एल्कोहल, वी कॉल इट एज एल्कोहल, एंड इसमें हम OL सफिक्स लगाते हैं, नॉट प्रीफिक्स, सफिक्स। नाम के बाद मिथेनॉल, ऑल, ओल, सो वी यूज दैट, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो लास्ट में ऐड होगा। ठीक है, उसके बाद वी हैव एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इज बेसिकली CHO, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये हमारा R है, एंड देन देयर विल बी C, यहाँ पे H और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, कुछ ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, तो दिस इज एल्डिहाइड CHO, और भी यहाँ पे भी एल्डिहाइड आएगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे आप यहाँ पे अल लगाओगे, AL, अल, प्रोपेनल, इथेनल, मिथेनल, सो अल, AL। उसके हिसाब से नेक्स्ट वी हैव हियर कार्बोक्सिल। कार्बोक्सिल लगाएंगे दैट इज COOH। वो कैसे लगेगा? यहाँ पे R, यहाँ पे C, यहाँ पे एक O, यहाँ पे OH, दिस इज कार्बोक्सिल। तो यहाँ पे हम इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। बेसिकली जो भी कंपाउंड होगा ऐसा, इसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और यहाँ पे जो हम बेसिकली सफिक्स लगाते हैं दैट इज ओइक एसिड, ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ओइक एसिड हम यहाँ पे यूज करेंगे। वैसे ही अगर हम कीटो लगाएं, व्हाट इज कीटोन? कीटो इज बेसिकली O, और ये बेसिकली ना आपको जो भी कीटोन है ना वो आपको हमेशा सेंटर में दिखेगा, नेवर यू विल बी फाइंडिंग इट ऑन साइड्स। तो C यहाँ पे ऐसा दिखेगा आपको, तो वो आपको ऐसा दिखेगा RCR। तो सेंट्रल एटम पे हमेशा कीटोन लगता है, साइड वाले एटम पे कीटोन नहीं लगेगा, राइट? तो इसे हम कीटोन कहते हैं। एंड यहाँ पे हम ओन का यूज करते हैं, प्रोपेनो, प्रोपेनोन, ठीक है, तो प्रोपेनोन, तो ओन यूज करते हैं हम एट द एंड। वैसे ही ईथर्स होते हैं हमारे पास। नाउ व्हाट आर ईथर्स? इसे हम बाद में भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट ईथर इज बेसिकली जब दो कार्बन एटम के बीच में ऑक्सीजन लगा है, तो इसकी ऑक्सीजन की दो वैलेंसीज होती है, एक किसने पूरी कर दी, एक किसने पूरी कर दी। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ ईथर, और ईथर में हम ऑक्सी यूज करते हैं, और ये प्रीफिक्स भी यूज करते हैं, कई बारी सफिक्स यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर कैसा बना है। ठीक है, वैसे ही वी हैव डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, आपको पता है अगर डबल बॉन्ड है यू विल बी यूजिंग ईन, ट्रिपल बॉन्ड है यू विल बी यूजिंग आइन, राइट? तो ईन आइन आपको पता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स आई होप आपको समझ आए होंगे, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फटाफट से रिवीजन करते हैं। व्हाट वी स्टार्टेड, हैलाइड मतलब हैलोजन, हैलोजन होगा तो एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड तो प्रीफिक्स वी विल यूजिंग ब्रोमो, क्लोरो, आयोडीन या कोई भी हैलोजन है उसके हिसाब से। नेक्स्ट वी हैव हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल मतलब OH, इसे हम कहेंगे एल्कोहल, एल्कोहल कहेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रीफिक्स क्या आएगा, OL, सफिक्स क्या आएगा, OL। देन वी हैव एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इज CHO, CHO होगा तो दैट विल बी कॉल्ड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के साथ हम क्या सफिक्स यूज करते हैं, अल, AL। देन कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल होगा वी विल बी यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज COOH, COOH, एंड सफिक्स क्या है, ओइक एसिड। देन उसके बाद कीटो होगा, कीटो इज कीटोन, कीटोन होगा दैट इज डबल बॉन्ड O, double bond O, and that will be on, suffix will be on, and then ethers में जब दो कार्बन एटम्स के बीच में ऑक्सीजन लगा होगा that will be ether, and उसके लिए हम यूज करते हैं ऑक्सी, ऑक्सी,
ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट, so now we are going to talk about that is homologous series. I know you all must have been waiting for this topic, that is homologous series. Now what is homologous series, बहुत important है. homologous series is basically chemistry की AP. AP is arithmetic progression, right? हम मैथ्स में AP पढ़ा था, सेम डिफरेंस इन ईच टर्म, ठीक है. वैसे ही मैथ्स की AP की बात करें तो दैट इज homologous series. केमिस्ट्री की एपी की बात करें तो दैट इज होमोलोगस सीरीज. सो होमोलोगस सीरीज वो है दैट आर नंबर ऑफ कंपाउंड्स दैट डिफर बाय सीरीज ऑफ कंपाउंड्स दैट डिफर बाय CH2, राइट. एग्जांपल से समझेंगे. आई हैव CH4 है, ठीक है, इसमें CH2 प्लस कर दो, C प्लस किया C2H6, देन C3H8, C4H10. This is a homologous series. और ऐसी homologous series में you can say मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन. सबके नाम भी सेम है, सबके प्रीफिक्सेस भी सेम है, सफिक्सेस भी सेम है. So this is homologous series जिसमें CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा whatever it is. So ऐसे ही आपको now today I am giving you a homework, short homework. आपको homologous series लिखनी है of alkanes, alkenes, alkynes, जॉनसन मैं बोल रही हूँ. और मेक श्योर करना है दैट यू आर राइटिंग इट ऑन योर ओन, नॉट कॉपिंग फ्रॉम द बुक. जस्ट आपको फर्स्ट एलिमेंट पता होना चाहिए एंड देन यू कैन राइट द होल, जस्ट CH2 का डिफरेंस डाल के एल्कोहल, राइट. तो ये चार बेसिक होमोलोगस सीरीज हैं जो आपको लिख के लानी है in your next lecture. I obviously cannot check it because we are virtual, but you can tag me on Instagram, just put a story or even send a message on Instagram to me, DM me basically with your pictures, right, that we did the homework, right. So you can if you want, surely, right. तो उसके बाद लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज का. आज की वीडियो मैंने स्टार्टिंग में कहा था थोड़ी लंबी रखेंगे, we will try to complete, but just because of some like urgent work I have to short it, like reduce the length of this video. But yeah, make sure कि आप अपना ये homework रखो. We will be discussing characteristics of homologous series अभी के अभी जल्दी से, and then in the next lecture will be completely based on nomenclature, IUPAC naming and everything. So don't forget to watch that one video yet. ठीक है, so that will be coming in 1 to 2 days. So because उसमें बहुत मेहनत लगने वाली है, right? So that we will be doing. अभी का लास्ट लेक्चर डिस्कस करते हैं, that is characteristics of homologous series. So all members of homologous series share the general formula. General formula सबका सेम रहेगा. Each member of series differs from the preceding one by addition of CH2 and by the molecular mass of 4 AMU. ये हमें पता है हर यूनिट में CH2 का डिफरेंस होगा, जो मैंने आपको करके भी दिखाया, राइट. तो ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया ना एल्केन, ये मैंने 4 एल्केन्स मैंने लिखी हैं. आपको फर्दर इसको कंटिन्यू करना है टिल 10, राइट. तो हर में किसका फर्क होगा, CH2 यूनिट का फर्क होगा. और अगर मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से देखें तो 4 AMU का फर्क दिखेगा आपको जनरली सब में, राइट. उसके बाद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर्स चेंज ग्रेजुअली. धीरे धीरे फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी सीरीज में, बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे. तो कार्बन एटम्स बढ़ेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, बट केमिकल प्रॉपर्टीज विल रिमेन सेम, ठीक है. देन मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि मैंने बताया. एंड सिंपल है, ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग जनरल फार्मूला या जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन. अगर मैं CH4 को एक तरीके से बना रही हूँ, आई हैव द वे टू क्रिएट CH4, तो मैं सेम तरीके से C2H6 को भी बना सकती हूँ, मैं उसी तरीके से C3H8 को भी बना सकती हूँ. तो सबका जनरल फार्मूला ऑफ प्रिपरेशन, जनरल वे ऑफ प्रिपरेशन सेम रहेगा. So this is all about today's lecture. I hope आपको समझ आया है. वीडियो शॉर्ट थी लेकिन कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस हुए हैं आज के लेक्चर में. I hope everything is clear. Just do one thing, hit the like button, share this video with your friends, subscribe to the channel and ask all your doubts in the comment section. मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप सबके डाउट्स लेने वाली हूँ.
And as you guys in the next video, till then bye bye, take care, thanks for watching, bye guys.